हेलो बच्चा लोग, एक ही छोटे से टॉपिक के साथ आज आपके बीच एल्कोहल फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर आपका चल रहा था। और उसमें भी मैंने आपसे जो बात करी थी वो बात मैंने आपसे करी थी फिनॉल के बारे में। ठीक है, मैंने फिनॉल का एसिडिक नेचर आपको बताया था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा फिनॉल के, और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं मोस्टली आपसे बात नहीं करूंगा। कोई दिक्कत है आप मुझे कॉल करके बताइए, मैं आपको समझा दूंगा, बट मैं उस पर डीपली बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ, फिनॉल से रिलेटेड टॉपिक था, इसलिए फिनॉल के साथ ही इसको फिनिश कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और बेटा मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए और आपका जेईई मेंस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है आपका राइमर टीमैन अभिक्रिया। ठीक है, मैं तो कुछ और ही कहता था, टीमैन का मतलब चाय वाला होता है, तो राइमर चाय वाला, राइमर टीमैन अभिक्रिया एक बहुत शानदार अभिक्रिया। देखो अभिक्रिया तो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, मैंने आपको अलग से ही बता रखा था। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म के बारे में कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है और किस प्रकार के क्वेश्चन इस मैकेनिज्म से बनते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आज मैं आपसे बात करूँगा। ओके, तो पहले एक जनरलाइजेशन बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में रीमर टीमैन अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया, कुछ भी बोलिए आप इसको, तो क्या है पहले उस अभिक्रिया के बारे में आपको मैं जनरल बता दूं। देखिए आपने फिनॉल लिया और इस फिनॉल का रिएक्शन करा दीजिए आप क्लोरोफॉर्म और किसी बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन एसिडिक। ठीक है, तो किसी बेस की प्रेजेंस में जब क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो हमको यहाँ पे प्राप्त होता है OH, और OH के साथ में लग जाता है आपका CHO। और एक विशेष बहुत शानदार नाम भी है इसका, वैसे आप इसको हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं, बट इसका एक जनरल नेम है। जनरल नेम होता है इसका क्या, इसका जनरल नेम होता है आपका सैलिसिल्डिहाइड। और आपको बता दूँ एक बड़ा बढ़िया चीज़ आप खाते हो गरम मसाले में, दालचीनी, दालचीनी में भी ये पाया जाता है सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल्डिहाइड। यहाँ पे अगर आप CHCl3 की जगह पे अगर आप क्लोरोफॉर्म का यूज़ करेंगे तो यहीं पर आपको सैलिसिल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ इसका मैकेनिज्म का कि ये रिएक्शन होती कैसे, इसको थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिए। ओके, ये रिएक्शन जनरली बच्चे याद कर लेते हैं 12th के लेवल से, तो आप आराम से इसको याद कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है, इस रिएक्शन को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है, सबसे पहला काम होता है, देखिए क्लोरोफॉर्म है, मैं इस क्लोरोफॉर्म को इस तरीके से लिख देता हूं, तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत होगी। तो मैंने क्लोरोफॉर्म को इस तरीके से लिख दिया, और चूंकि बेस आ रहा है, तो बेस आपने ले रखा है, तो मैंने बेस का OH उठाया और इन दोनों को मिला के मैंने क्या करा, यहां से एक H2O रिलीज कर दिया। ये H2 रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में निकल सकता है, क्योंकि 3 Cl लगे, अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हुए हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से H का निकलना आसान होगा, H निकल जाएगा। और जब बेटा यहाँ से H निकलेगा तो कंडीशन आएगी ये 3 जगह Cl आपका आके लग गया, और इसके साथ में क्या हुआ, देखिए H पॉजिटिव के रूप में निकला है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और क्या हुआ, H2O बाहर हो गया। अब क्या हुआ, Cl नेगेटिव वाला है, Cl नेगेटिव का मतलब हो गया, सॉरी कार्बन नेगेटिव वाला आ गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक Cl निकल जाएगा। Cl क्यों निकल जाएगा, देखिए Cl एक लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। तो जब एक Cl निकलता है तो एक Cl के निकलने के बाद में क्या हो जाएगा, ये बचेगा बेटा CCl2, और एक Cl माइनस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्या बचेगा, CCl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं इसको, डाइक्लोरोकार्बीन है ये। देखिए फिर बताता हूँ, Cl यहाँ से निकलेगा तो Cl इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, नेगेटिव निकल क्यों रहा है, क्योंकि कार्बन जो लगा हुआ उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ, बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब वहाँ पे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, Cl जब खींचने वाला तो खींचेगा, और जैसे जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसका चार्ज क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, चार्ज फिनिश हो गया, तो आपका बनके तैयार हो गया CCl2, डाइक्लोरोकार्बन। और बेटा याद रखना, यही डाइक्लोरोकार्बन वो अटैकिंग है जो जाके फिनॉल पे अटैक करेगा। ठीक है बात। फिर क्या होता है, अब मैं फिनॉल लेके आता हूं, बेटा आप ध्यान देना थोड़ा सा। अब मैं लेके आया फिनॉल, ये है मेरे पास में फिनॉल। ठीक है, अब क्या होगा, इस फिनॉल में सबसे पहले जो आपने OH ले रखा है, उस OH की वजह से, उस बेसिक मीडियम की वजह से, OH की वजह से क्या होगा, इस फिनॉल का एक्टिविटी और ज़्यादा होगा, ये और ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कैसे, जो OH आप लेके आओगे वो यहाँ से क्या करेगा, एक H2O रिलीज कर देगा। ये क्यों निकाला है, इसकी बात मैं आपसे अलग से भी करूँगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो देखिए जब ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव के रूप में होगा,
ठीक है, मैं बॉन्ड थोड़ा सा चेंज करके लगाता हूँ क्योंकि इधर जगह कम पड़ रही है, तो मैं इसको इस तरीके से लगा दे रहा हूँ बॉन्ड को, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से बॉन्ड लगे हैं और नेगेटिव के रूप में आया, और नेगेटिव जो होता है वो क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पहुँचाएगा। जैसे ही बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पहुँचाएगा तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतर के कहाँ आ गए, नीचे आ गए, इलेक्ट्रॉन नीचे पहुँच गए और मैं दो बॉन्ड यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही बनाए दे रहा हूँ। ठीक है बात, इलेक्ट्रॉन नीचे उतर के आ गए, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन आए तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या होगा, फिनिश होगा, और क्या होगा यहाँ पे क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा, इसके पास में आया CCl2 और CCl2 क्या है, CCl2 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट है जिसपे इलेक्ट्रॉनों की ज़बरदस्त कमी है, और कमी होने के कारण ये अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे अधिकता होगी, और अधिकता कहाँ पे, इस वाले पे, इस वाले पे भी हो सकता है, इस वाले पे। तो बेटा जब ये इस पे अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद कंडीशन क्या आएगी, इस पे ध्यान दीजिए, ये ऐसा ही लगा हुआ है, यहाँ पे एक H लगा हुआ है, कार्बन पे मैं अलग दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये हो गया CCl2। अब थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली, जब CCl2 जाएगा तो CCl2 को मैं थोड़ा सा और खोल के लिख दे रहा हूँ, ये आसान हो जाएगा, ClCl। तो जब ये जाएगा CCl2 पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, बेंजीन से उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास में लेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन को अपने पास में लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या वो फिनॉल था, उस फिनॉल के पास में ये OH का काम मैं आपको अलग से बताऊंगा, अलग से भी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है ये। तो इस OH के आने की वजह से H निकल गया, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन नेगेटिव चला है वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को पहुँचाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। जब आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, CCl2 पहुंचेगा वहां पे, क्योंकि CCl2 वहां जाएगा, वो देख रहा होगा कहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो वहां पे जाके अटैक करेगा और पहुंच गया वहां पे, यहां पे आके वो जुड़ गया इस तरीके से। अब क्या होगा आगे की बात, देखिए ये H जो है इस समय हाईली एसिडिक नेचर दिखाएगा और H+ के रूप में यहां से निकलने की कोशिश करेगा। क्यों निकलने की कोशिश करेगा, देखिए यहां पे बॉन्ड नहीं है, ठीक है, और इसका एरोमेटिसिटी भी इस समय क्या है, नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा वापस और खुद किस रूप में आ जाएगा, H+ के रूप में। तो जब ये H+ के रूप में आएगा तो ये H+ कहां पहुंच जाएगा, इस नेगेटिव वाले के पास। जब ये H+ के रूप में आएगा तो ये किसके पास पहुंचेगा, नेगेटिव वाले के पास, और अगर नेगेटिव वाले के पास पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये यहाँ पे बन जाएगा। देखिए कंडीशन क्या होगी, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचाए, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा, तो जब वापस खींचेगा तो कंडीशन O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे CH हो गया, और बॉन्ड जैसे थे बॉन्ड बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाएंगे, बॉन्ड जैसे लगे थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही बॉन्ड आ जाएंगे, और O नेगेटिव वाला ऊपर रह जाएगा। फिर समझिए आप, इस H ने जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड बना, अपना खुद वहाँ जाके जुड़ गया, और उस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचा तो वो नेगेटिव के रूप में आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो बन के तैयार हुआ है मैं इसी के आगे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान, चलो अगले स्टेप में दिखा दे रहा हूँ। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो बन के तैयार हुआ ये, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे बॉन्ड लगे हुए हैं, वो वाला बना रहा हूं मैं, O नेगेटिव चल रहा है और CH पे आपके 2 Cl चल रहे हैं, 2 Cl चल रहे हैं। अब इसके पास में कौन आएगा, इसके पास में क्या है, NaOH, NaOH चल रहा है, तो NaOH क्या करेगा, जब आप इसके पास में NaOH लेके आओगे तो ये क्या कर देगा, NaCl को बाहर कर देगा, और जब NaCl को बाहर करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा और CH OH OH। और आप ये भी जानते हो कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, 2 OH नहीं रहेंगे तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा, और H2O के निकलते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O नेगेटिव चल रहा है यहाँ पे, ये O नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या आ गया, CHO बन जाएगा आपका। ठीक है, और फिर क्या होने वाला है, जो आपने H+ लिया था शुरू में, वो H+ यहाँ पे आके अटैक करेगा, और जब H+ आ जाएगा तो ये फाइनल कंपाउंड आपका बनके तैयार हो जाएगा क्या, सैलिसिल्डिहाइड।
ठीक है, थोड़ा सा बड़ी मैकेनिज्म और मज़ेदार मैकेनिज्म होती है, इसलिए मैंने कहा इसकी मैकेनिज्म आप अलग से पढ़िए, बहुत धांसू चीज़ है ये। ठीक है, देखिए क्या हुआ, फिर से एक बार बता दूं, ये तो क्लियर है कि यहाँ पे आपका डाइक्लोरोकार्बन बन गया, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, फिनॉल के पास में OH पहुँचा, उसने H को निकाला, फिनॉक्साइड आयन बनाया, फिनॉक्साइड ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पहुंचाया, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव के कारण CCl2 जाके अटैक करेगा, CCl2 ने अटैक किया। ठीक है, जब वो अटैक करेगा यहाँ से H निकलेगा, उस H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा के खुद वहाँ पे जाके जुड़ गया, क्योंकि उसे चार्ज खत्म करना था, स्टेबल कंपाउंड बनाना था, तो वहाँ पे CH जुड़ गया और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींच के दोबारा से ये बना के तैयार किया, किसने, उसी फिनॉल ने। फिर इस पर क्या हुआ, क्षार तो था ही आपके पास, तो क्षार आया, क्षार ने दोनों Cl निकाल के क्या 2 OH लगा दिए, एक काम में 2 OH रहते नहीं, H2 निकल के बाहर हो गया, एल्डिहाइड आ गया, और जो आपने H+ लिया था वो H+ यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है बात। दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस रिएक्शन में KOH ने काम तो बहुत किया है, बहुत सारा काम किया KOH ने, लेकिन वो मोस्टली काम इसका था क्या, तो बेटा ध्यान देने वाली बात है, अगर ये KOH नहीं होता तो क्या होता, ध्यान दीजिए, ये है फिनॉल। ओके, तो फिनॉल में जो OH लगा हुआ है, ये OH क्या करता है, प्लस M इफेक्ट दिखाता है, बट माइनस I दिखाता है, खींचने वाला माइनस I दिखाता है। उसके कारण क्या होगा, आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है, तो OH के आने की वजह से, KOH के आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जब KOH आता है तो उस KOH की वजह से क्या होता है, ये बन के तैयार होता है O नेगेटिव K पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो O नेगेटिव वाला बन गया, ये प्लस I दिखा रहा है और प्लस M दिखा रहा है, यानी दोनों इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, वो डाइक्लोरोकार्बन आ रहा था, उसका अटैक आसानी से होगा, इसलिए KOH का लेना क्या है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। फिर समझिए आप, देखिए यहाँ पे जो OH है, इस OH के कारण आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ये फिनॉक्साइड के रूप में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि O नेगेटिव क्या करता है, 2 काम करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है आर्थो पोजीशन पे, जिस कारण अटैक आराम से होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो रिएक्शन लिखी है ना, इसमें 2 बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। मैं अगर आपसे कहूँ ये H कौन सा है, ये कभी कभी पूछा गया है, ये H कौन सा है, तो ध्यान रखिए, ये H वो है जो एसिडिक वाला आपने लिया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो करा रहे हैं, ये वो वाला H है। और ये वाला H कौन सा होता है, ये बेंजीन में घुसा हुआ था, ये वो H निकल के आया जो बेंजीन में घुसा हुआ था, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक रिएक्शन इस तरीके से लिखी है, OH चल रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया CHCl3, NaOH लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने D+। क्या है, जिस प्रकार हाइड्रोजन होता है उस प्रकार ड्यूटेरियम होता है, सिंपल सी बात है। तो मैंने अगर मान लो यहाँ पे D+ लिख दिया, अब मैं यहाँ पे बताऊँ कंपाउंड क्या बनेगा, तो ये D कहाँ पे लग के लगेगा, ये D लगेगा जाके OD, और यहाँ पे CHO वैसा का वैसे ही रहेगा, CHO वैसे का वैसे ही रहेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर यहाँ पे बेंजीन में अगर कहीं पे D लगा है तो वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे, तो कौन सा वाला H कौन सा था, इस बात को आप याद रखिए, रीमर-टीमन रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक बात और है कि उस OH की वजह से आर्थो पोजीशन पर जाके जुड़ते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन यदि आप किसी फिनॉल की आर्थो पोजीशन को इंगेज कर दीजिए, अब रीमर-टीमन अभिक्रिया नहीं हो सकती। आर्थो पोजीशन एंगेज कर दी, रीमर-टीमन अभिक्रिया नहीं होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब ही नहीं है, जगह पहले से ही घिरी हुई है, तो एल्डिहाइड का अटैक कैसे होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसके रीमर-टीमन अभिक्रिया की, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में इसको लेके आया, क्योंकि ये सबसे अलग टॉपिक है, बहुत स्पेशल है, बहुत पूछी जाती है पेपर में, इसलिए मैं इसको अलग से लेके आया हूँ। इसको कंप्लीट करें, फिर मिलेंगे हम लोग एक नई मैकेनिज्म के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।